हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रघु ईमानदार, मेहनती और सादगी से जीवन जीने वाला इंसान था। उसकी कमाई का साधन बस उसकी लकड़ी काटने वाली पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसी से वह जंगल में पेड़ काटकर लकड़ी बेचता और अपने परिवार का पेट पालन पालता था। रघु के दिन बड़े कठिनाई में बीतते थे। कभी उसे अच्छा काम मिल जाता तो घर में रोटी बनती और कभी कई दिन तक भूखा ही रहना पड़ता। लेकिन रघु कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा सोचता कि मेहनत की ही भाग्य बदल सकती है। जंगल की ओर एक दिन सुबह सुबह रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल आया। वह पास की नदी किनारे पेड़ काटने लगा। पेड़ काफी मोटा था और कुल्हाड़ी भी जंग खाई हुई, लेकिन रघु बिना थके वार करता रहा। अचानक कुल्हाड़ी का लकड़ी का हत्था टूट गया और उसका लोहे का फास सीधे नदी में जा गिरा। रघु घबरा गया। उसकी रोजी रोटी उसी कुल्हाड़ी पर टिकी थी। वह परेशान होकर नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? नदी से देवता का प्रकट होना। रघु की सच्ची पुकार सुनकर नदी से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने रघु से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, देवता जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसके बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देवता मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहली कुल्हाड़ी सोने की। देवता नदी में डूबकर एक चमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। वह सूरज की तरह चमक रही थी। देवता ने पूछा, बताओ रघु, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रघु ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी और लोहे की थी। दूसरी कुल्हाड़ी चांदी की। देवता ने फिर गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर रघु को दिखाई। देवता ने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने ईमानदारी से कहा, नहीं देवता जी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी कुल्हाड़ी असली वाली। आखिरकार देवता नदी से रघु की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवता ने पूछा। रघु की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ देवता जी, यह मेरी कुल्हाड़ी है। यही से मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। ईमानदारी का इनाम। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रघु, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत खुश किया है। तुम चाहते तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी अपनी बता सकते थे, लेकिन तुमने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें इन तीनों कुल्हाड़ियां का मालिक बनाता हूँ। देवता ने रघु को सोने, चांदी और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और आशीर्वाद देकर जल में विलीन हो गए। रघु का भाग्य बदला। रघु घर लौटा तो उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से झूम उठे। रघु ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां बेच दी और उससे जो धन मिला उससे उसने अपने गांव में गरीबों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई कराई और सबका जीवन सुधार दिया। धीरे धीरे लोग रघु को सम्मान देने लगे। सब कहते, देखो ईमानदारी और सच्चाई से भाग्य कैसे चमकता है। लालच का परिणाम। गांव में एक और लकड़हारा रहता था जो बड़ा लालची और चालाक था। उसने रघु की कहानी सुनी और सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं तो मुझे भी सोने चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएगी। अगले ही दिन वह नदी किनारे गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और वह जोर जोर से रोने लगा। देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वह आदमी झट से बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता को उसका झूठ पता चल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, झूठे इंसान, लालच और बेईमानी का फल कभी अच्छा नहीं होता। यह कहकर देवता न केवल सोने की कुल्हाड़ी बल्कि
उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी भी लेकर गायब हो गए। उस लालची लकड़हारे के पास कुछ नहीं बचा। सीख है। गांव के लोग इस घटना से बड़ी सीख लेने लगे। सबको समझ आ गया कि ईमानदारी से ही सच्चा भाग्य मिलता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। भगवान हमेशा सच्चाई और मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। रघु का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। रघु का भाग्य और सोने की कुल्हाड़ी हमें यही सिखाता है कि चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को हमेशा ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई भले देर से सही, लेकिन जीवन को उज्जवल बना ही देता है। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरे वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।